हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 9 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे हम जोड़ घटा सकते हैं या फिर उनको गुना और विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो छोटे छोटे नंबर्स हैं, जैसे हमारे सिंपल से ऐड करते हैं हम बचपन से, जैसे 20 + 15 35 होता है, 20 - 15 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 और 15 है दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने, शून्य को छोड़कर। ठीक है, अगर हम उनको करते हैं भाग, गुना, घटा, जोड़ते हैं दो परिमेय संख्याओं को, तो एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर अपरिमेय संख्याओं को जोड़े घटाए फिर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव गुणन को भाग हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8√3 + 7√2। ठीक है, और 5√3 - 3√2, इनको जोड़ना है हमें। तो जोड़ो, चलो यहाँ पे √3 और √3 है, उनको एक तरफ ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से जो √3 है वो कॉमन आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा 8 + 5। कितना होता है 8 + 5? 13√3। उसके बाद है यहाँ पे आपका 7√2 और 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे √2 क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। और बचा क्या है 7 - 3। 7 - 3 जो कि क्या होता है 4√2। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। कब जोड़ सकते हैं? अगर √2 के साथ 6√2, √2 वाला ही जुड़ता। ठीक है ना, या फिर आपका √3 है, √3 के साथ 8√3, √3 से √3 वाला ही जुड़ सकता था। लेकिन एक √3 वाला, एक √2 वाला, ये आपस में नहीं जुड़ सकते, ना हम इनको घटा सकते। ठीक है, इनको अलग अलग ही रखा जाता है। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यहाँ पे प्रयास करना है। ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न है। एक बार फटाफट से इनको हल कर लेते हैं। पहला है आपका, स्वयं कीजिए, 25√2 और 6√2 कितना होता है, बताइए। 25 + 6, क्या इनको जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के पीछे क्या है, √2 है। अलग अलग नहीं होना चाहिए, जैसे एक के पीछे √3 हो गया, एक के पीछे √2 हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, 25 और 6 कितना होता है, 31 होता है ना, 31√2। ये मेरा आंसर हो गया पहले का, ए पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी पार्ट, 7 - √23 + √23। तो √23 से √23 तो कट गया, क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे 7। समझ आ गया? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया सिर्फ। अगला है 17√11 - 3√11। दोनों में 11 11 है, √11 है ना, तो बिल्कुल घटा सकते हैं। 17 में से 3 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा 14√11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, 2√2 + 5√3 माइनस में √2 - 3√2। देखो कैसे होगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 2√2, ठीक है, प्लस में 5√3 माइनस में √2, और ये साइन बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3√2, तो 3√3 सॉरी। ठीक है, तो 2√2 में से एक √2 चला गया, कितने रूट बचे, एक ही बचा, सिर्फ √2 बचा। ठीक है, और 5√3 और 3√3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8√3 आ गया। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं इसका आंसर, क्या आ जाएगा, √2 प्लस में 8√3, यही आ गया ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये चारों प्रैक्टिस करने थे, ये चारों हमें स्वयं प्रयास करने थे, चारों के उत्तर हमने लिख दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको हटा दूं मैं। अब आगे आपको क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं का गुणन व भाग। अगर मैंने दो परिमेय संख्याओं को भाग किया है, गुना किया है सॉरी, तो मेरे पास क्या आया है, परिमेय संख्या ही आई है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या ये सब में। अगर विभाजित किया है तो भी परिमेय संख्या आई है ना। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल व भागफल सदा परिमेय संख्या ही होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आंसर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके पहले ही। पूछा क्या है यहाँ पे, इसने हल करके दिखाया हुआ, पूरा आंसर निकाल के दिखाया हुआ है। आपको बताना है कि परिमेय संख्या आया है कि अपरिमेय संख्या आया है। ये जैसे √2 और √3, इनको हम घटा और जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनको गुना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे √2 और √3 दोनों को एक ही ब्रैकेट के नीचे, एक ही रूट के नीचे ले आएंगे। 2 × 3 कितना होता है, √6 होता है। √6 क्या होती है, √6 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यही हमें बताना है कि √6 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
उसके बाद है √2 और √2 कितना होता है, 2 गुना में 2 4 होता है √2 और 4 √2 का क्या होता है, 2 आंसर होता है। तो देखो यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्याओं से एक परिमेय संख्या हमें मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जोड़े में होने पर संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो 2 होते हैं पेयर में होते हैं अंदर, ठीक है, जैसे अंदर 2 है यहाँ पे, ठीक है, अंदर 2 है तो ये बाहर आ जाएगा एक, तो क्या हो जाएगा आपका जो वर्गमूल है रूट है उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल होता है ये जिसको मैं रूट बोल रही हूँ, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ही होता √2 फिर ये बाहर नहीं आता, फिर ये अंदर ही रहता। जोड़ा होना ज़रूरी है। अगर 2 पेयर है ना आपका, अब मैं इसको बाहर ला सकती हूँ वर्गमूल से, ठीक है। मान लीजिए इसके अलावा भी आपका 2 3 3 ये है आपका वर्गमूल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़े में अंदर क्या बचा, सिर्फ वर्गमूल के अंदर 2 बच जाएगा, वो हमें अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, पेयर होना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद है √2 + √3 गुना में 3 - √5, इसको हल करो। पहले क्या करेंगे, √2 को हमें किसके साथ गुना करना पड़ेगा, 3 को √2 के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, 3 √2 हो गया, और फिर √2 को 5 के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस में √2 गुना में 5 कितना हो गया, √10। इसी तरीके से 3 को इसके साथ करना पड़ेगा, 3 √3 आ जाएगा, फिर इसके साथ करोगे 3 पंजे √15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हल हो गया। अगर हम इसको जोड़ और घटा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अलग अलग है, ये √2 है, ये √3 है, ये √10 है, ये √15 है, तो हम इनको और आगे नहीं जोड़ पाएंगे और घटा पाएंगे। तो क्या उत्तर आएगा, आपको पता है जो √2 √5 √3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा उत्तर किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे आपका 3 √3 है, उसको विभाजित किया है √3 से, ठीक है। यहाँ पे विभाजित करके दिखाया हुआ है, √3 से √3 कट गया, सिर्फ 3 बचा। 3 तो क्या है, 3 तो एक परिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, परिमेय संख्या। उसके बाद है √10 विभाजित करना है √2 से, ठीक है। तो 10 को और √2 को हमने एक ही ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, एक ही रूट के वर्गमूल के अंदर कर दिया है, तो 2 से 10 कट जाता है, √5 आपका उत्तर आएगा। √5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमें छांटनी थी, हमने छांट दी, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। आगे आज आपकी वर्कशीट में ये 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, क्या हम 2 परिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं से क्या बनता है, परिमेय संख्या ही मिलती है। तो हमें इसका उत्तर क्या करना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लिखना पड़ेगा, नहीं। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। लिख दो ना, यहाँ पे आपको दिख तो जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा नहीं, ठीक है। अगला है, क्या हम 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे √2 है और गुना में √2 है, ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनको करने के बाद, गुना करने के बाद क्या आता है, 2 आता है, जो परिमेय संख्या है। तो अब 2 अपरिमेय संख्याओं से हम परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हाँ, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ, हाँ, ठीक है। तो पहले का उत्तर क्या है, नहीं। दूसरे का उत्तर क्या है, हाँ। इतना तो लिख सकते हो ना सिर्फ आप। चलिए, तीसरा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। आपको ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन 6 पार्ट को आपको हल निकालना है, गुना करके दिखाना है, विभाजित करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके 6 के 6 पार्ट को हम कर लेते हैं सॉल्व। ये पहले और दूसरे का आंसर पता लग गया ना, पहले का आंसर आएगा नहीं, दूसरे का आंसर आएगा हाँ, ठीक है। अब तीसरे के जो 6 पार्ट है ये सारे हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं, सबको सॉल्व करेंगे। पहला आपका पार्ट है क्या, √10 और √5, ठीक है। √10 और √5 आपको दिया गया है, तो इनको मैं एक रूट के अंदर लिख लूँ, है ना। तो कैसे लिख सकती हूँ, 10 × 5। अब 10 क्या होता है, 2 × 5, 2 5 = 10 होता है ना, ठीक है। तो मैंने 10 को लिख दिया 2 × 5, और 5 आपका था। अब आपके पास 2 है अंदर 5, ठीक है। अगर 2 अंदर है रूट के, जैसे यहाँ पे 2 × 2 है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ, अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बाहर निकालती हूँ अंडर रूट से, तो 2 का जो पेयर है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। जो 2 का पेयर है वही बाहर निकल सकता है, ये आपको पता होगा ना। तो 5 है, 2 बार है, तो 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, सिर्फ √2।
तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 5√2। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 3 + √3 3 - √3। ये तो आइडेंटिटी होगी a + b a - b, है ना। a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वर्ग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, √3 का क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो 9 - 3 कितना होता है 6 हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है आपके ए और बी पार्ट हो गया पूरा। सी और डी पार्ट देखो, सी पार्ट है आपका √6 × √3 + 2। इसको सॉल्व करो। इसको एक बार पहले इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, पहले एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ करेंगे, ऐसे ही करते, यही रूल होता है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 3, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6, ठीक है। तो 6 × 3, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 कितना होता है 6 होता है ना। तो 2 3 लिख दिया। अब 2 3 आ गई तो एक 3 को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, है ना। दो जब पेयर होता है ना, जब 2 होते हैं तब वो जब बाहर निकालते हैं तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंदर आ गया √2, इधर ये आपका है ही 2√6। ये हो गया आपका सी पार्ट, क्लियर, ये हो गया आपका सी पार्ट। डी पार्ट देखो, √15 / √5। तो यहाँ पे दोनों का डिवाइड है, देखो √15 है, ठीक है, इसके बाद क्या है ये √5 है, दोनों को एक अंडर रूट लगा दिया मैंने, 15/5 आ गया, 5 से कट गया 3 आया, क्या आंसर आ गया मेरा √3 आंसर आ गया, ठीक है। बस ये छोटा सा था मेरा डी पार्ट, क्लियर। तो सी और डी पार्ट भी होता है, चारों पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे ई और एफ पार्ट पे। ई और एफ पार्ट क्या है, ई है हमारा √7 × √21। यहाँ पे 21 है, 21 को मैं लिख सकती हूँ 7 3 21 होता है ना, 21 होता है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 बार 7 हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ √3 बचा। ये आपका आंसर है, ये हो गया आपका ई पार्ट, ठीक है। एफ पार्ट देखो, 18 √15 - 6 √3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या है 18 √15 है, नीचे क्या हो गया 6 √3 है, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे तो बचा 3, और फिर 3 5 15 होता है, यहाँ पे क्या बचा √5, ठीक है। क्योंकि जो √15 और √3 था उसको मैंने पूरा एक अंडर रूट के नीचे कर दिया, फिर 3 से 15 कट गया 5 पे, तो √5 आ गया, और 18 कट गया 6 से 3 आ गया, क्या आंसर आ गया 3√15, ठीक है। ये हो गया आपका ई और एफ पार्ट। तो ये आपके 6 पार्ट गिवन थे आपके कौन से क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे के आपके जितने 6 के 6 पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।